अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं इब्लिस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड 53 जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस भी भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ अनाबिया और उसके माँ बाप ने फ़ैसला कर लिया है कि अब वो उसको रुख़्सत करेगी और उसकी शादी शावेज से करवा देगी। क्योंकि जब से यहाँ पर बाबा साहब ने अपनी बेटी अनाबिया को और एक रेस्टोरेंट में शावेज के साथ इस तरह से क्लोज़ देखा है और अपने ही फ्रेंड्स के सामने अपनी ही बेटी को बेइज्जत होते हुए देखा, क्योंकि उसके दोस्त ने जब अनाबिया और शावेज को एक साथ देखा तो वो यहाँ पर शकील साहब को यही कहते हैं कि क्या बेहाई का ज़माना हो गया है और इसके माँ बाप ने इसकी क्या तरबियत की है। लेकिन उसे तो ये नहीं पता कि ये तो इसी शकील की बेटी है। लेकिन वो ये सब देख कर के और शकील और अपने दोस्त की बातें सुन कर के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। घर आता है, अपनी बीवी के साथ गुस्सा करता है कि ये तुम्हारी बेटी कहाँ है, वो किधर है और किससे मिलने गई है। तो वो बताती हैं कि वो अपने किसी दोस्त से शायद मिलने गई थी। तो वो उस पर गुस्सा करता है कि वो दोस्त से नहीं बल्कि शावेज से मिलने गई है। मैंने ख़ुद अपने आंखों से देखा है। मैं अपने दोस्त के सामने नज़रें मिलाने के काबिल भी नहीं रहा जब मैंने तुम्हारी बेटी को शावेज के साथ एक रेस्टोरेंट में इतना क्लोज़ देखा। इतने में यहाँ पर अनाबिया आती है, तो अनाबिया के साथ यहाँ पर उसके वालिद बहुत ही ज़्यादा तल्ख़ लहजे में बात करता है कि तुम शावेज से मिलने क्यों गए थे। पहले तो वो नहीं मानती कि मैं अपने किसी फ्रेंड से मिलने गई थी। फिर यहाँ पर शकील साहब जब उस पर गुस्सा करता है तो फिर वो बता देती है कि फ्रेंड से मिलने के बाद फिर मैं शावेज से मिलने चली गई थी। तो यहाँ पर वो बताती है कि शावेज मेरा पियोंसी है, पियोंसी से लोग मिलते हैं तो इसमें बुराई क्या है। तो यहाँ पर शकील साहब यही कहते हैं कि वो तुम्हारे पियोंसी है, अभी तक वो तुम्हारे लिए नामुहर्रम है, निकाह नहीं हुआ है, तुम्हारी शादी उससे नहीं हुई है। जब शादी हो जाएगी तो फिर तुम उससे मिल लेना, लेकिन फ़िलहाल जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती तुम शावेज से कभी भी नहीं मिल सकते। यहाँ पर इसके बाद आगे आप देखेंगे कि शावेज को यहाँ पर फ़ोन करती है अनाबिया और उसे बता देती है कि जब तक हम दोनों की शादी नहीं हो जाती तुम यहाँ पर ये मरियम के साथ निकाह वाली बात को बाबा साहब और आप मेरी माँ से छुपा लेना, वरना उसको अगर पता चल गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो यहाँ पर शावेज़ अपनी माँ के पास आता है और उसे बताता है कि मामा, जब तक मेरी शादी अनाबिया से नहीं हो जाती तो आपने ये बात बिल्कुल छुपा लेनी है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ख़ासकर अनाबिया के माँ बाप को तो हरगिज़ पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने मरियम से निकाह किया हुआ है। तो यहाँ पर उसकी माँ उसे बताती है कि ये बात मैं कैसे छुपा सकती हूँ, अगर मैं ना भी बता दूँ तो दूसरे लोगों के मुँह से वो ज़रूर उसको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर शावेज़ यही कहता है कि आप बस मत बताइएगा और लोग नहीं बताएंगे। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि अनाबिया और उसके माँ बाप यहाँ जाते हैं शावेज़ के घर, और यहाँ पर शावेज़ के घर में ये बात करते हैं कि अब हमें बात पक्की कर लेनी चाहिए, बस डेट रखनी चाहिए शादी का। तो यहाँ पर अनाबिया की माँ कहती है कि कुछ दिनों बाद ही इसका डेट फिक्स कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बाबा साहब यही कहते हैं कि नहीं, आने वाला जुम्मा का दिन ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि जुम्मा का दिन मुबारक होता है, तो इसीलिए जुम्मे का दिन ही शादी के लिए रख लेते हैं। तो अब यहाँ पर इसके बाद आगे आप देखेंगे कि अनाविया की माँ जाकर के मरियम से मिलती है और उसको धमकी देती है कि तुम में अगर कुछ थोड़ी सी बेगैरत है तो तुम ये घर छोड़ कर के चली जाओ, क्योंकि जुमे के दिन यहाँ पर अनाबिया वापस इस घर में आ रही है। इतना गैरत तो तुम में होगा ही जब तुम ये घर छोड़ कर के चली जाओ, क्योंकि तुम कहीं और पर ठिकाना ढूंढ लेना। अब उसे तो ये नहीं पता कि असल घर तो मरियम का यही है, क्योंकि शावेज़ के साथ इसी का निकाह हुआ है। लेकिन उसे तो ये नहीं मालूम, जब पता चलेगा तो तब उसको बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है। और अनाबिया जब इस घर में आएगी तो यहाँ पर मरियम बेचारी की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद कर लेगी और उसकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात पैदा करने की कोशिश करेगी और बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात पैदा करेगी। और हो सकता है कि यहाँ पर वो एक बार तो अवैस की ज़िंदगी से उन्होंने तो निकाल दिया है, अब यहाँ पर शावेज़ की ज़िंदगी से भी निकालने की कोशिश करेगी।
लेकिन इस बार वो कामयाब नहीं होगी, नाकाम रहेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं इब्लिस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड 53, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस भी भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ अनाबिया और उसके माँ बाप ने फैसला कर लिया है कि अब वो उसको रुखसत करेगी और उसकी शादी शावेज से करवा देगी। क्योंकि जब से यहाँ पर बाबा साहब ने अपनी बेटी अनाबिया को एक रेस्टोरेंट में शावेज के साथ इस तरह से क्लोज़ देखा है और अपने ही फ्रेंड्स के सामने अपनी ही बेटी को बेइज्जत होते हुए देखा, क्योंकि उसके दोस्त ने जब अनाबिया और शावेज को एक साथ देखा तो वो यहाँ पर शकील साहब को यही कहते हैं कि क्या बेहाई का ज़माना हो गया है और इसके माँ बाप ने इसकी क्या तरबियत की है। लेकिन उसे तो ये नहीं पता कि ये तो इसी शकील की बेटी है। लेकिन वो ये सब देख कर के और अपने दोस्त की बातें सुन कर के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। घर आता है, अपनी बीवी के साथ गुस्सा करता है कि ये तुम्हारी बेटी कहाँ है, वो किधर है और किससे मिलने गई है। तो वो बताती हैं कि वो अपने किसी दोस्त से शायद मिलने गई थी। तो वो उस पर गुस्सा करता है कि वो दोस्त से नहीं बल्कि शावेज से मिलने गई है। मैंने ख़ुद अपने आंखों से देखा है। मैं अपने दोस्त के सामने नज़रें मिलाने के काबिल भी नहीं रहा जब मैंने तुम्हारी बेटी को शावेज के साथ एक रेस्टोरेंट में इतना क्लोज़ देखा। इतने में यहाँ पर अनाबिया आती है, तो अनाबिया के साथ यहाँ पर उसके वालिद बहुत ही ज़्यादा तल्ख़ लहजे में बात करता है कि तुम शावेज से मिलने क्यों गए थे। पहले तो वो नहीं मानती कि मैं अपने किसी फ्रेंड से मिलने गई थी। फिर यहाँ पर शकील साहब जब उस पर गुस्सा करता है तो फिर वो बता देती है कि फ्रेंड से मिलने के बाद फिर मैं शावेज से मिलने चली गई थी। तो यहाँ पर वो बताती है कि शावेज मेरा पियोंसी है, पियोंसी से लोग मिलते हैं, तो इसमें बुराई क्या है। तो यहाँ पर शकील साहब यही कहते हैं कि वो तुम्हारे पियोंसी है, अभी तक वो तुम्हारे लिए नामुहर्रम है, निकाह नहीं हुआ है, तुम्हारी शादी उससे नहीं हुई है। जब शादी हो जाएगी तो फिर तुम उससे मिल लेना, लेकिन फ़िलहाल जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती तुम शावेज से कभी भी नहीं मिल सकते। यहाँ पर इसके बाद आगे आप देखेंगे कि शावेज को यहाँ पर फ़ोन करती है अनाबिया और उसे बता देती है कि जब तक हम दोनों की शादी नहीं हो जाती तुम यहाँ पर ये मरियम के साथ निकाह वाली बात को बाबा साहब और आप मेरी माँ से छुपा लेना, वरना उसको अगर पता चल गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो यहाँ पर शावेज अपनी माँ के पास आता है और उसे बताता है कि मामा, जब तक मेरी शादी अनाबिया से नहीं हो जाती तो आपने ये बात बिल्कुल छुपा लेनी है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ख़ासकर अनाबिया के माँ बाप को तो हरगिज़ पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने मरियम से निकाह किया हुआ है। तो यहाँ पर उसकी माँ उसे बताती है कि ये बात मैं कैसे छुपा सकती हूँ, अगर मैं ना भी बता दूँ तो दूसरे लोगों के मुँह से वो ज़रूर उसको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर शावेज यही कहता है कि आप बस मत बताइएगा और लोग नहीं बताएंगे। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि अनाबिया और उसके माँ बाप यहाँ जाते हैं शावेज के घर, और यहाँ पर शावेज के घर में ये बात करते हैं कि अब हमें बात पक्की कर लेनी चाहिए, बस डेट रखनी चाहिए शादी का। तो यहाँ पर अनाबिया की माँ कहती है कि कुछ दिनों बाद ही इसका डेट फिक्स कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बाबा साहब यही कहते हैं कि नहीं, आने वाला जुम्मा का दिन ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि जुम्मा का दिन मुबारक होता है, तो इसीलिए जुम्मे का दिन ही शादी के लिए रख लेते हैं। तो अब यहाँ पर इसके बाद आगे आप देखेंगे कि अनाविया की माँ जाकर के मरियम से मिलती है और उसको धमकी देती है कि तुम में अगर कुछ थोड़ी सी बेगैरत है तो तुम ये घर छोड़ कर के चली जाओ, क्योंकि जुमे के दिन यहाँ पर अनाबिया वापस इस घर में आ रही है। इतना गैरत तो तुम में होगा ही जब तुम ये घर छोड़ कर के चली जाओ, क्योंकि तुम कहीं और पर ठिकाना ढूंढ लेना। अब उसे तो ये नहीं पता कि असल घर तो मरियम का यही है, क्योंकि शावेज के साथ इसी का निकाह हुआ है। लेकिन उसे तो ये नहीं मालूम, जब पता चलेगा तो तब उसको बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है। और अनाबिया जब इस घर में आएगी तो यहाँ पर मरियम बेचारी की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद कर लेगी और उसकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात पैदा करने की कोशिश करेगी और बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात पैदा करेगी। और हो सकता है कि यहाँ पर वो
एक बार तो आवेज़ की ज़िंदगी से उन्होंने तो निकाल दिया है, अब यहाँ पर शावेज़ की ज़िंदगी से भी निकालने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बार वो कामयाब नहीं होगी, नाकाम रहेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं इब्लिस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड 53, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस भी भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ अनाबिया और उसके माँ बाप ने फैसला कर लिया है कि अब वो उसको रुखसत करेगी और उसकी शादी शावेज से करवा देगी, क्योंकि जब से यहाँ पर बाबा साहब ने अपनी बेटी अनाबिया को एक रेस्टोरेंट में शावेज के साथ इस तरह से क्लोज़ देखा है और अपने ही फ्रेंड्स के सामने अपनी ही बेटी को बेइज्जत होते हुए देखा, क्योंकि उसके दोस्त ने जब अनाबिया और शावेज को एक साथ देखा तो वो यहाँ पर शकील साहब को यही कहते हैं कि क्या बेहाई का ज़माना हो गया है और इसके माँ बाप ने इसकी क्या तरबियत की है। लेकिन उसे तो ये नहीं पता कि ये तो इसी शकील की बेटी है, लेकिन वो ये सब देख कर के और अपने दोस्त की बातें सुन कर के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। घर आता है, अपनी बीवी के साथ गुस्सा करता है कि ये तुम्हारी बेटी कहाँ है, वो किधर है और किससे मिलने गई है। तो वो बताती हैं कि वो अपने किसी दोस्त से शायद मिलने गई थी। तो वो उस पर गुस्सा करता है कि वो दोस्त से नहीं बल्कि शावेज से मिलने गई है। मैंने ख़ुद अपने आंखों से देखा है। मैं अपने दोस्त के सामने नज़रें मिलाने के काबिल भी नहीं रहा जब मैंने तुम्हारी बेटी को शावेज के साथ एक रेस्टोरेंट में इतना क्लोज़ देखा। इतने में यहाँ पर अनाबिया आती है, तो अनाबिया के साथ यहाँ पर उसके वालिद बहुत ही ज़्यादा तल्ख़ लहजे में बात करता है कि तुम शावेज से मिलने क्यों गए थे। पहले तो वो नहीं मानती कि मैं अपने किसी फ्रेंड से मिलने गई थी। फिर यहाँ पर शकील साहब जब उस पर गुस्सा करता है तो फिर वो बता देती है कि फ्रेंड से मिलने के बाद फिर मैं शावेज से मिलने चली गई थी। तो यहाँ पर वो बताती है कि शावेज मेरा पियोंसी है, पियोंसी से लोग मिलते हैं तो इसमें बुराई क्या है। तो यहाँ पर शकील साहब यही कहते हैं कि वो तुम्हारे पियोंसी है, अभी तक वो तुम्हारे लिए नामुहर्रम है, निकाह नहीं हुआ है, तुम्हारी शादी उससे नहीं हुई है। जब शादी हो जाएगी तो फिर तुम उससे मिल लेना, लेकिन फ़िलहाल जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती तुम शावेज से कभी भी नहीं मिल सकते। यहाँ पर इसके बाद आगे आप देखेंगे कि शावेज को यहाँ पर फ़ोन करती है अनाबिया और उसे बता देती है कि जब तक हम दोनों की शादी नहीं हो जाती तुम यहाँ पर ये मरियम के साथ निकाह वाली बात को बाबा साहब और आप मेरी माँ से छुपा लेना, वरना उसको अगर पता चल गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो यहाँ पर शावेज़ अपनी माँ के पास आता है और उसे बताता है कि मामा, जब तक मेरी शादी अनाबिया से नहीं हो जाती तो आपने ये बात बिल्कुल छुपा लेनी है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ख़ासकर अनाबिया के माँ बाप को तो हरगिज़ पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने मरियम से निकाह किया हुआ है। तो यहाँ पर उसकी माँ उसे बताती है कि ये बात मैं कैसे छुपा सकती हूँ, अगर मैं ना भी बता दूँ तो दूसरे लोगों के मुँह से वो ज़रूर उसको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर शावेज़ यही कहता है कि आप बस मत बताइएगा और लोग नहीं बताएंगे। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि अनाबिया और उसके माँ बाप यहाँ आ जाते हैं शावेज़ के घर, और यहाँ पर शावेज़ के घर में ये बात करते हैं कि अब हमें बात पक्की कर लेनी चाहिए, बस डेट रखनी चाहिए शादी का। तो यहाँ पर अनाबिया की माँ कहती है कि कुछ दिनों बाद ही इसका डेट फिक्स कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बाबा साहब यही कहते हैं कि नहीं, आने वाला जुम्मा का दिन ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि जुम्मा का दिन मुबारक होता है, तो इसीलिए जुम्मे का दिन ही शादी के लिए रख लेते हैं। तो अब यहाँ पर इसके बाद आगे आप देखेंगे कि अनाविया की माँ जाकर के मरियम से मिलती है और उसको धमकी देती है कि तुम में अगर कुछ थोड़ी सी बेगैरत है तो तुम ये घर छोड़ कर के चली जाओ, क्योंकि जुमे के दिन यहाँ पर अनाबिया वापस इस घर में आ रही है। इतना गैरत तो तुम में होगा ही जब तुम ये घर छोड़ कर के चली जाओ, क्योंकि तुम कहीं और पर ठिकाना ढूंढ लेना। अब उसे तो ये नहीं पता कि असल घर तो मरियम का यही है, क्योंकि शावेज़ के साथ इसी का निकाह हुआ है। लेकिन उसे तो ये नहीं मालूम, जब पता चलेगा तो तब उसको बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है। और अनाबिया जब इस घर में आएगी तो यहाँ पर मरियम बेचारी की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद कर लेगी,
और उसकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात पैदा करने की कोशिश करेगी और बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात पैदा करेगी। और हो सकता है कि यहाँ पर वो एक बार तो अवैस की ज़िंदगी से उन्होंने तो निकाल दिया है, अब यहाँ पर शावेज़ की ज़िंदगी से भी निकालने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बार वो कामयाब नहीं होगी, नाकाम रहेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं इब्लिस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड 53, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस भी भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ अनाबिया और उसके माँ बाप ने फैसला कर लिया है कि अब वो उसको रुखसत करेगी और उसकी शादी शावेज़ से करवा देगी। क्योंकि जब से यहाँ पर बाबा साहब ने अपनी बेटी अनाबिया को एक रेस्टोरेंट में शावेज़ के साथ इस तरह से क्लोज़ देखा है और अपने ही फ्रेंड्स के सामने अपनी ही बेटी को बेइज्जत होते हुए देखा, क्योंकि उसके दोस्त ने जब अनाबिया और शावेज़ को एक साथ देखा तो वो यहाँ पर शकील साहब को यही कहते हैं कि क्या बेहाई का ज़माना हो गया है और इसके माँ बाप ने इसकी क्या तरबियत की है। लेकिन उसे तो ये नहीं पता कि ये तो इसी शकील की बेटी है। लेकिन वो ये सब देख कर के और अपने दोस्त की बातें सुन कर के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। घर आता है, अपनी बीवी के साथ गुस्सा करता है कि ये तुम्हारी बेटी कहाँ है, वो किधर है और किससे मिलने गई है। तो वो बताती हैं कि वो अपने किसी दोस्त से शायद मिलने गई थी। तो वो उस पर गुस्सा करता है कि वो दोस्त से नहीं बल्कि शावेज़ से मिलने गई है। मैंने ख़ुद अपने आंखों से देखा है। मैं अपने दोस्त के सामने नज़रें मिलाने के काबिल भी नहीं रहा जब मैंने तुम्हारी बेटी को शावेज़ के साथ एक रेस्टोरेंट में इतना क्लोज़ देखा। इतने में यहाँ पर अनाबिया आती है, तो अनाबिया के साथ यहाँ पर उसके वालिद बहुत ही ज़्यादा तल्ख़ लहजे में बात करता है कि तुम शावेज़ से मिलने क्यों गए थे। पहले तो वो नहीं मानती कि मैं अपने किसी फ्रेंड से मिलने गई थी। फिर यहाँ पर शकील साहब जब उस पर गुस्सा करता है तो फिर वो बता देती है कि फ्रेंड से मिलने के बाद फिर मैं शावेज़ से मिलने चली गई थी। तो यहाँ पर वो बताती है कि शावेज़ मेरा पियोंसी है, पियोंसी से लोग मिलते हैं तो इसमें बुराई क्या है। तो यहाँ पर शकील साहब यही कहते हैं कि वो तुम्हारे पियोंसी है, अभी तक वो तुम्हारे लिए नामुहर्रम है, निकाह नहीं हुआ है, तुम्हारी शादी उससे नहीं हुई है। जब शादी हो जाएगी तो फिर तुम उससे मिल लेना, लेकिन फ़िलहाल जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती तुम शावेज़ से कभी भी नहीं मिल सकते। यहाँ पर इसके बाद आगे आप देखेंगे कि शावेज़ को यहाँ पर फ़ोन करती है अनाबिया और उसे बता देती है कि जब तक हम दोनों की शादी नहीं हो जाती तुम यहाँ पर ये मरियम के साथ निकाह वाली बात को बाबा साहब और आप मेरी माँ से छुपा लेना, वरना उसको अगर पता चल गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो यहाँ पर शावेज़ अपनी माँ के पास आता है और उसे बताता है कि मामा, जब तक मेरी शादी अनाबिया से नहीं हो जाती तो आपने ये बात बिल्कुल छुपा लेनी है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ख़ासकर अनाबिया के माँ बाप को तो हरगिज़ पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने मरियम से निकाह किया हुआ है। तो यहाँ पर उसकी माँ उसे बताती है कि ये बात मैं कैसे छुपा सकती हूँ, अगर मैं ना भी बता दूँ तो दूसरे लोगों के मुँह से वो ज़रूर उसको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर शावेज़ यही कहता है कि आप बस मत बताइएगा और लोग नहीं बताएंगे। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि अनाबिया और उसके माँ बाप यहाँ आ जाते हैं शावेज़ के घर, और यहाँ पर शावेज़ के घर में ये बात करते हैं कि अब हमें बात पक्की कर लेनी चाहिए, बस डेट रखनी चाहिए शादी का। तो यहाँ पर अनाबिया की माँ कहती है कि कुछ दिनों बाद ही इसका डेट फिक्स कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बाबा साहब यही कहते हैं कि नहीं, आने वाला जुम्मा का दिन ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि जुम्मा का दिन मुबारक होता है, तो इसीलिए जुम्मे का दिन ही शादी के लिए रख लेते हैं। तो अब यहाँ पर इसके बाद आगे आप देखेंगे कि अनाविया की माँ जाकर के मरियम से मिलती है और उसको धमकी देती है कि तुम में अगर कुछ थोड़ी सी बेगैरत है तो तुम ये घर छोड़ कर के चली जाओ, क्योंकि जुमे के दिन यहाँ पर अनाबिया वापस इस घर में आ रही है। इतना गैरत तो तुम में होगा ही जब तुम ये घर छोड़ कर के चली जाओ, क्योंकि तुम कहीं और पर ठिकाना ढूंढ लेना। अब उसे तो ये नहीं पता कि असल घर तो मरियम का यही है, क्योंकि शावेज़ के साथ इसी का निकाह हुआ है। लेकिन उसे तो ये नहीं मालूम, जब पता चलेगा तो तब उसको बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है। और अनाबिया जब इस घर में आएगी
तो यहाँ पर मरियम बेचारी की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद कर लेगी और उसकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात पैदा करने की कोशिश करेगी और बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात पैदा करेगी। और हो सकता है कि यहाँ पर वो एक बार तो अवैस की ज़िंदगी से उन्होंने तो निकाल दिया है, अब यहाँ पर शावेज़ की ज़िंदगी से भी निकालने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बार वो कामयाब नहीं होगी, नाकाम रहेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं इब्लिस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड 53, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस भी भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ अनाबिया और उसके माँ बाप ने फ़ैसला कर लिया है कि अब वो उसको रुख़्सत करेगी और उसकी शादी शावेज़ से करवा देगी। क्योंकि जब से यहाँ पर बाबा साहब ने अपनी बेटी अनाबिया को एक रेस्टोरेंट में शावेज़ के साथ इस तरह से क्लोज़ देखा है और अपने ही फ्रेंड्स के सामने अपनी ही बेटी को बेइज्जत होते हुए देखा, क्योंकि उसके दोस्त ने जब अनाबिया और शावेज़ को एक साथ देखा तो वो यहाँ पर शकील साहब को यही कहते हैं कि क्या बेहाई का ज़माना हो गया है और इसके माँ बाप ने इसकी क्या तरबियत की है। लेकिन उसे तो ये नहीं पता कि ये तो इसी शकील की बेटी है। लेकिन वो ये सब देख कर के और अपने दोस्त की बातें सुन कर के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। घर आता है, अपनी बीवी के साथ गुस्सा करता है कि ये तुम्हारी बेटी कहाँ है, वो किधर है और किससे मिलने गई है। तो वो बताती हैं कि वो अपने किसी दोस्त से शायद मिलने गई थी। तो वो उस पर गुस्सा करता है कि वो दोस्त से नहीं बल्कि शावेज़ से मिलने गई है। मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा है। मैं अपने दोस्त के सामने नज़रें मिलाने के काबिल भी नहीं रहा जब मैंने तुम्हारी बेटी को शावेज़ के साथ एक रेस्टोरेंट में इतना क्लोज़ देखा। इतने में यहाँ पर अनाबिया आती है, तो अनाबिया के साथ यहाँ पर उसके वालिद बहुत ही ज़्यादा तल्ख़ लहजे में बात करता है कि तुम शावेज़ से मिलने क्यों गए थे। पहले तो वो नहीं मानती कि मैं अपने किसी फ्रेंड से मिलने गई थी। फिर यहाँ पर शकील साहब जब उस पर गुस्सा करता है तो फिर वो बता देती है कि फ्रेंड से मिलने के बाद फिर मैं शावेज़ से मिलने चली गई थी। तो यहाँ पर वो बताती है कि शावेज़ मेरा पियोंसी है, पियोंसी से लोग मिलते हैं, तो इसमें बुराई क्या है। तो यहाँ पर शकील साहब यही कहते हैं कि वो तुम्हारे पियोंसी है, अभी तक वो तुम्हारे लिए नामहरम है, निकाह नहीं हुआ है, तुम्हारी शादी उससे नहीं हुई है। जब शादी हो जाएगी तो फिर तुम उससे मिल लेना, लेकिन फ़िलहाल जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती तुम शावेज़ से कभी भी नहीं मिल सकते। यहाँ पर इसके बाद आगे आप देखेंगे कि शावेज़ को यहाँ पर फ़ोन करती है अनाबिया और उसे बता देती है कि जब तक हम दोनों की शादी नहीं हो जाती तुम यहाँ पर ये मरियम के साथ निकाह वाली बात को बाबा साहब और आप मेरी माँ से छुपा लेना, वरना उसको अगर पता चल गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो यहाँ पर शावेज़ अपनी माँ के पास आता है और उसे बताता है कि मामा, जब तक मेरी शादी अनाबिया से नहीं हो जाती तो आपने ये बात बिल्कुल छुपा लेनी है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ख़ासकर अनाबिया के माँ बाप को तो हरगिज़ पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने मरियम से निकाह किया हुआ है। तो यहाँ पर उसकी माँ उसे बताती है कि ये बात मैं कैसे छुपा सकती हूँ, अगर मैं ना भी बता दूँ तो दूसरे लोगों के मुँह से वो ज़रूर उसको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर शावेज़ यही कहता है कि आप बस मत बताइएगा और लोग नहीं बताएंगे। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि अनाबिया और उसके माँ बाप यहाँ आ जाते हैं शावेज़ के घर, और यहाँ पर शावेज़ के घर में ये बात करते हैं कि अब हमें बात पक्की कर लेनी चाहिए, बस डेट रखनी चाहिए शादी का। तो यहाँ पर अनाबिया की माँ कहती है कि कुछ दिनों बाद ही इसका डेट फिक्स कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बाबा साहब यही कहते हैं कि नहीं, आने वाला जुम्मा का दिन ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि जुम्मा का दिन मुबारक होता है, तो इसीलिए जुम्मे का दिन ही शादी के लिए रख लेते हैं। तो अब यहाँ पर इसके बाद आगे आप देखेंगे कि अनाविया की माँ जाकर के मरियम से मिलती है और उसको धमकी देती है कि तुम में अगर कुछ थोड़ी सी बेगैरत है तो तुम ये घर छोड़ कर के चली जाओ, क्योंकि जुमे के दिन यहाँ पर अनाबिया वापस इस घर में आ रही है। इतना गैरत तो तुम में होगा ही जब तुम ये घर छोड़ कर के चली जाओ, क्योंकि तुम कहीं और पर ठिकाना ढूंढ लेना। अब उसे तो ये नहीं पता कि असल घर तो मरियम का यही है, क्योंकि शावेज़ के साथ इसी का निकाह हुआ है।
लेकिन उसे तो ये नहीं मालूम जब पता चलेगा तो तब उसको बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है। और अनाबिया जब इस घर में आएगी तो यहाँ पर मरियम बेचारी की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद कर लेगी और उसकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात पैदा करने की कोशिश करेगी और बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात पैदा करेगी। और हो सकता है कि यहाँ पर वो एक बार तो अवैस की ज़िंदगी से उन्होंने तो निकाल दिया है, अब यहाँ पर शावेज़ की ज़िंदगी से भी निकालने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बार वो कामयाब नहीं होगी, नाकाम रहेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं इब्लिस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड 53 जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस भी भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ अनाबिया और उसके माँ बाप ने फैसला कर लिया है कि अब वो उसको रुखसत करेगी और उसकी शादी शावेज़ से करवा देगी। क्योंकि जब से यहाँ पर बाबा साहब ने अपनी बेटी अनाबिया को एक रेस्टोरेंट में शावेज़ के साथ इस तरह से क्लोज़ देखा है और अपने ही फ्रेंड्स के सामने अपनी ही बेटी को बेइज्जत होते हुए देखा, क्योंकि उसके दोस्त ने जब अनाबिया और शावेज़ को एक साथ देखा तो वो यहाँ पर शकील साहब को यही कहते हैं कि क्या बेहाई का ज़माना हो गया है और इसके माँ बाप ने इसकी क्या तरबियत की है। लेकिन उसे तो ये नहीं पता कि ये तो इसी शकील की बेटी है। लेकिन वो ये सब देख कर के और अपने दोस्त की बातें सुन कर के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। घर आता है, अपनी बीवी के साथ गुस्सा करता है कि ये तुम्हारी बेटी कहाँ है, वो किधर है और किससे मिलने गई है। तो वो बताती हैं कि वो अपने किसी दोस्त से शायद मिलने गई थी। तो वो उस पर गुस्सा करता है कि वो दोस्त से नहीं बल्कि शावेज़ से मिलने गई है। मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा है। मैं अपने दोस्त के सामने नज़रें मिलाने के काबिल भी नहीं रहा जब मैंने तुम्हारी बेटी को शावेज़ के साथ एक रेस्टोरेंट में इतना क्लोज़ देखा। इतने में यहाँ पर अनाबिया आती है, तो अनाबिया के साथ यहाँ पर उसके वालिद बहुत ही ज़्यादा तल्ख़ लहजे में बात करता है कि तुम शावेज़ से मिलने क्यों गए थे। पहले तो वो नहीं मानती कि मैं अपने किसी फ्रेंड से मिलने गई थी। फिर यहाँ पर शकील साहब जब उस पर गुस्सा करता है तो फिर वो बता देती है कि फ्रेंड से मिलने के बाद फिर मैं शावेज़ से मिलने चली गई थी। तो यहाँ पर वो बताती है कि शावेज़ मेरा पियोंसी है, पियोंसी से लोग मिलते हैं तो इसमें बुराई क्या है। तो यहाँ पर शकील साहब यही कहते हैं कि वो तुम्हारे पियोंसी है, अभी तक वो तुम्हारे लिए नामुहर्रम है, निकाह नहीं हुआ है, तुम्हारी शादी उससे नहीं हुई है। जब शादी हो जाएगी तो फिर तुम उससे मिल लेना, लेकिन फ़िलहाल जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती तुम शावेज़ से कभी भी नहीं मिल सकते। यहाँ पर इसके बाद आगे आप देखेंगे कि शावेज़ को यहाँ पर फ़ोन करती है अनाबिया और उसे बता देती है कि जब तक हम दोनों की शादी नहीं हो जाती तुम यहाँ पर ये मरियम के साथ निकाह वाली बात को बाबा साहब और आप मेरी माँ से छुपा लेना, वरना उसको अगर पता चल गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो यहाँ पर शावेज़ अपनी माँ के पास आता है और उसे बताता है कि मामा, जब तक मेरी शादी अनाबिया से नहीं हो जाती तो आपने ये बात बिल्कुल छुपा लेनी है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ख़ासकर अनाबिया के माँ बाप को तो हरगिज़ पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने मरियम से निकाह किया हुआ है। तो यहाँ पर उसकी माँ उसे बताती है कि ये बात मैं कैसे छुपा सकती हूँ, अगर मैं ना भी बता दूँ तो दूसरे लोगों के मुँह से वो ज़रूर उसको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर शावेज़ यही कहता है कि आप बस मत बताइएगा और लोग नहीं बताएंगे। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि अनाबिया और उसके माँ बाप यहाँ आ जाते हैं शावेज़ के घर, और यहाँ पर शावेज़ के घर में ये बात करते हैं कि अब हमें बात पक्की कर लेनी चाहिए, बस डेट रखनी चाहिए शादी का। तो यहाँ पर अनाबिया की माँ कहती है कि कुछ दिनों बाद ही इसका डेट फिक्स कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बाबा साहब यही कहते हैं कि नहीं, आने वाला जुम्मा का दिन ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि जुम्मा का दिन मुबारक होता है, तो इसीलिए जुम्मे का दिन ही शादी के लिए रख लेते हैं। तो अब यहाँ पर इसके बाद आगे आप देखेंगे कि अनाबिया की माँ जाकर के मरियम से मिलती है और उसको धमकी देती है कि तुम में अगर कुछ थोड़ी सी बेगैरत है तो तुम ये घर छोड़ कर के चली जाओ, क्योंकि जुमे के दिन यहाँ पर अनाबिया वापस इस घर में आ रही है। इतना गैरत तो तुम में होगा ही जब तुम ये घर छोड़ कर के चली जाओ, क्योंकि तुम कहीं और पर ठिकाना ढूंढ लेना। अब उसे तो ये नहीं पता
कि असल घर तो मरियम का यही है, क्योंकि शावेज़ के साथ इसी का निकाह हुआ है। लेकिन उसे तो ये नहीं मालूम, जब पता चलेगा तो तब उसको बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है। और अनाबिया जब इस घर में आएगी तो यहाँ पर मरियम बेचारी की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद कर लेगी और उसकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात पैदा करने की कोशिश करेगी और बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात पैदा करेगी। और हो सकता है कि यहाँ पर वो एक बार तो अवैस की ज़िंदगी से उन्होंने तो निकाल दिया है, अब यहाँ पर शावेज़ की ज़िंदगी से भी निकालने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बार वो कामयाब नहीं होगी, नाकाम रहेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं इब्लिस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड 53, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस भी भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ अनाबिया और उसके माँ बाप ने फ़ैसला कर लिया है कि अब वो उसको रुख़्सत करेगी और उसकी शादी शावेज़ से करवा देगी। क्योंकि जब से यहाँ पर बाबा साहब ने अपनी बेटी अनाबिया को और एक रेस्टोरेंट में शावेज़ के साथ इस तरह से क्लोज़ देखा है और अपने ही फ्रेंड्स के सामने अपनी ही बेटी को बेइज्जत होते हुए देखा, क्योंकि उसके दोस्त ने जब अनाबिया और शावेज़ को एक साथ देखा तो वो यहाँ पर शकील साहब को यही कहते हैं कि क्या बेहाई का ज़माना हो गया है और इसके माँ बाप ने इसकी क्या तरबियत की है। लेकिन उसे तो ये नहीं पता कि ये तो इसी शकील की बेटी है। लेकिन वो ये सब देख कर के और अपने दोस्त की बातें सुन कर के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। घर आता है, अपनी बीवी के साथ गुस्सा करता है कि ये तुम्हारी बेटी कहाँ है, वो किधर है और किससे मिलने गई है। तो वो बताती हैं कि वो अपने किसी दोस्त से शायद मिलने गई थी। तो वो उस पर गुस्सा करता है कि वो दोस्त से नहीं बल्कि शावेज़ से मिलने गई है। मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा है। मैं अपने दोस्त के सामने नज़रें मिलाने के काबिल भी नहीं रहा जब मैंने तुम्हारी बेटी को शावेज़ के साथ एक रेस्टोरेंट में इतना क्लोज़ देखा। इतने में यहाँ पर अनाबिया आती है, तो अनाबिया के साथ यहाँ पर उसके वालिद बहुत ही ज़्यादा तल्ख़ लहजे में बात करता है कि तुम शावेज़ से मिलने क्यों गए थे। पहले तो वो नहीं मानती कि मैं अपने किसी फ्रेंड से मिलने गई थी। फिर यहाँ पर शकील साहब जब उस पर गुस्सा करता है तो फिर वो बता देती है कि फ्रेंड से मिलने के बाद तो फिर मैं शावेज़ से मिलने चली गई थी। तो यहाँ पर वो बताती है कि शावेज़ मेरा पियोंसी है, पियोंसी से लोग मिलते हैं, तो इसमें बुराई क्या है। तो यहाँ पर शकील साहब यही कहते हैं कि वो तुम्हारे पियोंसी है, अभी तक वो तुम्हारे लिए नामुहर्रम है, निकाह नहीं हुआ है, तुम्हारी शादी उससे नहीं हुई है। जब शादी हो जाएगी तो फिर तुम उससे मिल लेना, लेकिन फ़िलहाल जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती तुम शावेज़ से कभी भी नहीं मिल सकते। यहाँ पर इसके बाद आगे आप देखेंगे कि शावेज़ को यहाँ पर फ़ोन करती है अनाबिया और उसे बता देती है कि जब तक हम दोनों की शादी नहीं हो जाती तुम यहाँ पर ये मरियम के साथ निकाह वाली बात को बाबा साहब और आप मेरी माँ से छुपा लेना, वरना उसको अगर पता चल गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो यहाँ पर शावेज़ अपनी माँ के पास आता है और उसे बताता है कि मामा, जब तक मेरी शादी अनाबिया से नहीं हो जाती तो आपने ये बात बिल्कुल छुपा लेनी है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ख़ासकर अनाबिया के माँ बाप को तो हरगिज़ पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने मरियम से निकाह किया हुआ है। तो यहाँ पर उसकी माँ उसे बताती है कि ये बात मैं कैसे छुपा सकती हूँ, अगर मैं ना भी बता दूँ तो दूसरे लोगों के मुँह से वो ज़रूर उसको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर शावेज़ यही कहता है कि आप बस मत बताइएगा और लोग नहीं बताएंगे। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि अनाबिया और उसके माँ बाप यहाँ जाते हैं शावेज़ के घर, और यहाँ पर शावेज़ के घर में ये बात करते हैं कि अब हमें बात पक्की कर लेनी चाहिए, बस डेट रखनी चाहिए शादी का। तो यहाँ पर अनाबिया की माँ कहती है